परिमाप क्या होता है ये बात समझनी। हम किसी भी चीज का परिमाप ज्ञात करें तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ दो। सभी भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो समझ लेना वही परिमाप होता है। जैसे मान लो, जैसे हम कह रहे हैं कोई ये चीज बन रही है, ऐसे बन जाए, तिरछा बन जाए, या यूँ मान लो, चलो यूँ कर लो, मान लो ये है की है, ये 8 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है, मान लो ऐसे भुजा है जाएंगे। तो अब हम जाओ क्या करेंगे, हम कहें इसका परिमाप ज्ञात करो, तो इसका मतलब है हमने सभी भुजाएं जोड़ दें, वही हमारा परिमाप है। जैसे कि 2 4 6 6 8 8 2 16 16 और 3 19 23 और 23 और 3 कितने आ गए? 26। ये बता, कोई परेशानी नहीं। तो ये तो परिमाप होता है, लेकिन परिमाप अलग अलग होता है। आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इसके फॉर्मूला होते हैं। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इनका फॉर्मूला होता है। तो देखो कैसे फॉर्मूला होता है। लेकिन परिमाप का तो मेन बात यह है कि सभी भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप है वो। लेकिन परिमाप की एक परिभाषा भी अलग अलग होती है। तो देखो कैसे, देखो हम कह दें आयत का परिमाप, ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब सूत्र। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? सूत्र। बहुत अच्छे सवाल है, तुम आराम से कर लेंगे। आयत कैसा होता है, हम आयत पहले समझेंगे कि आयत होता क्या है। आयत होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, वही आयत होता है। प्रियंका, जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, हम कह देते हैं ना किसी का घर बनना है, कमरा बनाना है, बने आयत में बना दो, बराबर आयत में बना दो। बहुत से कहते नहीं भैया जगह ज्यादा है, इसे वर्ग में बना दो। वर्ग का मतलब क्या होता है? ज्यादा। वर्ग का मतलब ये होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। एक सी, जैसे माने चलो ये 4 की है तो 4 की जीव होगी, और 4 की जीव होगी, और 4 की जीव होगी। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है। आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो मान लो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और ये भुजा और आपस में ये भुजा बराबर है। आयत होता है ऐसा। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, या 8 सेंटीमीटर ही मान लो, ये बड़ी है ना, 8 सेंटीमीटर की जाए मान लो, 8 सेंटीमीटर की जे है, तो 5 की मान लो जे है, तो जे भुजा कितने की होगी? 8 की होगी। मैंने अभी ये भी बताई है, आमने सामने की भुजा। जैसे हमारे मुंह के सामने जो है, वो सामने की भुजा जो जे है, वही मान लीजिए पीठ पीछे वाली है। तो इसका मतलब 8 की जे है तो 8 की जीव है, यही भाई, ठीक है। अब जाके सामने की भुजा ये है, 5 की तो जीव 5 की है भाई, 5 सेंटीमीटर। बता, कोई परेशानी नहीं। लेकिन परिमाप हम ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये ध्यान रखो। सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, बस ये सूत्र फिट कर दो, ये आयत का परिमाप ज्ञात है। या तो हम जाक होने पे थे, जैसे हम कह दें कि यूं जोड़ो, जाए जोड़ो, जाए जोड़ो, जाए जोड़ दो, तो बात एक ही है। जब भी बात एक ही है, या तो यहाँ से लेके यूं चक्कर लगाए कि जाई जगह पे आ जाओ, इसका मतलब इस समझ में जोड़ दो, तो ये उत्तर निकल आवे। लेकिन फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूला में करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। 2 लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है? 5। अब हमेशा ध्यान रखना, कोष्टक वाले सवाल होते हैं तो पहले हम कोष्टक हल करते हैं,
इसके बाद कोष्टक के बाद जो निकल के आएंगे वो चीज हल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 8 और 5 कह गए 13 जाएगा जो दोनों को इनटू यानी गुणा, दो बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा तो मैंने बादना बताई तुम्हें गुणा करना पड़ता है। हाँ तो ये गुणा कर दो। अब 13 दूनी कितने हैं 26 तो 26 आंसर 26 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। बताओ 26 ये 26 है रो और ये भी 26 है रो जे फॉर्मूला से है रो जे ने का फिगर फॉर्मूला है। अरे देखो से भी है ना सुनिए क्या कहते तो है